हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9 का चैप्टर मोशन और उसका फोर्थ पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, मोशन में जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, या आगे चल के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया चैप्टर आपका, या फिर उसमें क्या कहते हैं वर्क एनर्जी, इन सब में देखो एक इक्वेशन आपकी वो कॉमन है, वो हर जगह लगेगी आपकी, इंपॉर्टेंट है। यानी पूरी फिजिक्स जो 9th की है उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा यूज है। अगर तुमने ये सीख लिया तो बाहर बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम आसानी से कर पाओगे। तो तीनों इक्वेशन तुम्हें अच्छे सीखनी है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इसी वीडियो में आएगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे पहले टॉपिक से, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम फील करते हैं एक्सेलरेशन को। ये एक्सेलरेशन है क्या? अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू को तो उसका क्या मतलब है। मान लो तुम एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, आप एक गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी पहले रुकी हुई थी, आपने गियर लगाया, स्टार्टिंग में देखा भाई आपका जीरो में रीडिंग था। क्या हुआ, अपने फिर क्या गियर लगाया और गाड़ी को चलाना चालू करा। अपने टाइम देखा भाई पहले 1 सेकंड में जो स्पीड थी वो थी 0, पहले 0 थी स्टार्टिंग में, 1 सेकंड में स्पीड बढ़ गई 5 हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 5 हो गई, मतलब 5 बढ़ गई 10 हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में 5 बढ़ गई 15 हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में 20 हो। अरे हर सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में आपकी स्पीड बढ़ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है। आप एक्सेलरेट कर रहे हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में कितनी अपनी स्पीड बदल दे रही है। मैं कह रहा हूं कि मेरा एक्सेलरेशन 20 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मतलब ये है कि मेरे हर सेकंड, मतलब मैं अगर फ्री फॉल देखता हूं तो देखो ग्रेविटी में क्या होता है कि इसमें लगभग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो अगर मैं इसको गिराऊंगा तो उसकी स्पीड यहाँ पे 0 है, तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी जाएगी 10, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी जाएगी 20, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी जाएगी 30। यानी हर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। यानी इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होती है, लगभग हम 10 मान लेते हैं। तो हर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन आपको बताता है कि कितना स्पीड चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। अब चेंज कैसे निकालेंगे? मान लो आपकी बाद वाली वेलोसिटी 20 थी, अब जो है स्टार्टिंग जो थी वो 10 थी, तो चेंज कितने का आया? 10 ही का तो चेंज आया ना। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? v माइनस सी, टाइम हमारा टी। इसीलिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम जो सी डेफिनेशन याद हो तुम्हारी मर्जी है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को भी क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो भाई एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, है ना। तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है? सेकंड। सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात देखो, यूनिट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम, एक तो वेलोसिटी ऊपर आई है मीटर पर सेकंड, उसमें पहले से है, और नीचे एक और टाइम आ गया, तो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो यूनिट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस तुम्हें कोई बोल रहा है कि भाई किसी का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो तुम्हें ये चीज फील होनी चाहिए कि उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है 20 मीटर पर सेकंड। और अगर -20 है तो मतलब उसकी स्पीड घट रही है। क्या हो रही है? माइनस है तो घट रही है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या घट रही है। तो कहने का मतलब, मान लो कि एक गाड़ी है, वो मैं चला रहा हूँ, और पहले अच्छी खासी वो चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मेरे को ब्रेक लगाना पड़ गया। अब ब्रेक लगाना पड़ गया तो हर सेकंड में मेरी गाड़ी क्या देख रहा हूँ मैं? 5-5 मीटर पर सेकंड घट रही है। तो पहले देखा मैंने 50 थी, अब देखा मैंने 45 है, अब देखा मैंने 40 है, ऐसे करके स्पीड घट रही है। अगर स्पीड घट रही है तो उसका मतलब ये है कि अब मेरा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। तो मैं क्या बोलूँगा? मेरी स्पीड घट रही है, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन है। समझे भाई? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी स्पीड बढ़ रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपकी स्पीड है तो घट रही है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि स्केलर क्वांटिटी लो या वेक्टर क्वांटिटी लो, तो उन दोनों में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी लो तो उसमें क्या है कि अगर डायरेक्शन नेगेटिव अपोजिट बोल रहा हूँ तो मतलब नेगेटिव है। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? जहाँ बोला जा रहा है उससे अपोजिट जा रहे हो। वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब जहाँ बोला जा रहा है उससे अपोजिट जा रहे हो। ऐसे ही एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, इसके दो पहलू हैं, या तो आपकी स्पीड घट रही है, बढ़ने की जगह स्पीड घट रही है, या फिर आप अपोजिट जा रहे हो। मैंने बोला था आपको जाने के लिए ईस्ट में, आप जा कहाँ रहे हो? वेस्ट में, और वहाँ आप वेस्ट में आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहे हो। ठीक है ना? तो दोनों हमारे नेगेटिव एक्सेलरेशन के ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं।
अगला हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो इक्वल स्पीड से चल रही है, लेकिन बदल जब रही है ना स्पीड, वो भी इसकी चेंज है। कहने का मतलब क्या है, मतलब सेम है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपकी गाड़ी, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, कि आपकी गाड़ी हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा रही है। आगे पहले 0 थी, अब 5 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर होगी, फिर 1 सेकंड 15 होगी, फिर 1 सेकंड के बाद 20 होगी। तो हर सेकंड आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 5। यानी आपकी स्पीड भी बिल्कुल इक्वल स्पीड से बढ़ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अब एक गाड़ी चला रहे हो, क्या हुआ, कभी आपकी स्पीड जो है 1 सेकंड में 0 थी, पहले स्टार्टिंग में 0 थी, 1 सेकंड के बाद आपकी 10 होगी, 1 सेकंड के बाद 15 हो गई, 1 सेकंड के बाद 35 हो गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई पहले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड गई स्पीड, अगले 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 15, 5 ही गई, फिर अगले 1 सेकंड में 35 चलेगी सीधा। तो मतलब कितना हो गया, लगभग 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो आपकी स्पीड भी अलग अलग उससे बढ़ रही है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। तो अगर आप अलग अलग एक्सेलरेशन से मोशन कर रहे हो तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और आप एक जैसे एक्सेलरेशन से अगर अपनी गाड़ी को बढ़ा या घटा रहे हो तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है भाई? तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर पूरे रास्ते एक्सेलरेशन एक जैसा है, इक्वल एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और लगा बार बार एक्सेलरेशन आपको बढ़ाना घटाना पड़ रहा है, कभी आपको गाड़ी रोकनी पड़ रही है, कभी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, कभी आराम आराम से बढ़ानी पड़ रही है, कभी तेजी से बढ़ा दे रहे हो स्पीड, आप बिल्कुल रेस बहुत तेज दे रहे हो, कभी आराम आराम से रेस दे रहे हो, कभी बहुत तेज दे रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग अगर एक्सेलरेशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और बिल्कुल इक्वल एक्सेलरेशन, आपने एक बिल्कुल आराम से एक ही पॉइंट पे रख रखा है, उसको ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, एक ही पॉइंट पे रखा है, तो एक इक्वल स्पीड से आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखो है तो दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन की बात करोगे तो दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है ना जब स्पीड जो है वो एक जैसी रहे। तो स्पीड तो यहाँ भी बदल रही है, यहाँ भी बदल रही है, बस फर्क क्या है कि यहाँ स्पीड एक पैटर्न में बदल रही है, 5, 10, 15, 20 एक पैटर्न में बदल रही है, और यहाँ कुछ भी कहीं भी हो रहा है, कभी 5 बदल जा रही है, कभी 15 बदल जा रही है, तो अलग अलग स्पीड बदल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है भाई? आगे समझ में, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हो ना तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी स्पीड घट रही है। इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन का एक पहलू और है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है। लेकिन ये भी हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन में कि आप जिस डायरेक्शन में बोला गया उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ अपनी स्पीड, मैंने बोला था ईस्ट में जाने के लिए, आप जा रहे हो वेस्ट में और वहाँ तेजी से स्पीड बढ़ा रहे हो अपनी वेस्ट की तरफ। इसका मतलब क्या है कि वहाँ उस केस में भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन रिटार्डेशन जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या डी एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा हूँ तो सीधा सा मतलब ये है कि आपकी स्पीड घट रही है, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, गाड़ी अच्छी गति चल रही थी और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई करते टाइम आपकी स्पीड धीरे धीरे घटती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो याद रखना है तुम्हें, रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आपके एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? अगले चलते हैं हमारे पास, अब है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान देखना, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। यहाँ पे जो v है ये बताता है फाइनल वेलोसिटी। क्या बताता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या बताता है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। t क्या बताता है हमारे पास? टाइम। क्या बताता है? टाइम। a क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ए क्या बताता है? हमारा एक्सेलरेशन। ए जो है हमारा एक्सेलरेशन है। तो v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, t जो होता है हमारा टाइम, ए एक्सेलरेशन और s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये मोशन की इक्वेशन तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन बदलना नहीं चाहिए। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है तो पूरे रास्ते 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर एक सेकंड में आपकी स्पीड 5 ही बढ़नी चाहिए। ऐसा हो रहा है कि एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, अगले सेकंड में 20 बढ़ रही है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसी काम की नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पूरे रास्ते एक्सेलरेशन एक जैसी हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे ग्रेविटी में कोई चीज़ गिरती है तो ग्रेविटी में इसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी के केस में आप हमेशा यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मोशन के क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे चैप्टर में अधिकतर जो हम मोशन को लेंगे, हम स्ट्रेट लाइन मोशन लेंगे, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट मान के चलेंगे, स्पीड हम बढ़ाएंगे घटाएंगे भी तो इक्वल इंटरवल से बढ़ाएंगे। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो हर एक सेकंड में 5 बढ़ रही है, तो हर एक सेकंड में 5 ही बढ़नी चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, एक्सेलरेशन बढ़ना घटना नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सारे इक्वेशन तभी वैलिड है जब ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, एक ही वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि कभी 5 हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 15 आ रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। क्लियर है भाई? आगे सर में ध्यान रखना है, तीनों इक्वेशन मोशन में v जो है फाइनल वेलोसिटी है, कब? बाद की वेलोसिटी। भाई बाद में कितनी होगी? स्टार्टिंग में कितनी थी? स्टार्टिंग में 0 थी मान लो, या 20 थी। बाद में कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना दूर तक चले गए, डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना टाइम लगा, और ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा कह रहा है कांस्टेंट, ये चीज फिक्स है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है, और ये भी याद रखना है, ये तभी लगता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो, ए की वैल्यू जो हो क्या हो? कांस्टेंट हो, फिक्स हो। क्लियर है भाई? ध्यान रखना तुम्हें ये, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फ्री फॉल में कैसे यूज करते हैं, एक बात ध्यान रखना है। बात जब फ्री फॉल हो रहा है ना, मतलब आपका बॉल जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसमें कैसे तुम्हें याद रखना है कि जब भी बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड। दिमाग में डाल लो, ऊपर से नीचे गिरेगी जब भी बॉल, तो हमें स्टार्टिंग में उसको रोक के रखा, पकड़ रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जो भी होगी। फाइनल वेलोसिटी टकराने से पहले निकालेंगे हम। और नीचे की तरफ गिर रही है तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रहा है, जिस तरफ जा रही है उस तरफ ही एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगी प्लस 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे 9.8 होती है लगभग, हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू पुट करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे जो ये लेते हैं s की जगह पे हम हाइट ले लेते हैं h, s की जगह पे हाइट h ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जो है मुझे पता नहीं क्या आएगा, u की वैल्यू तो पता है मुझे 0 है क्योंकि इनिशियल 0 होती है, एक्सेलरेशन g और टाइम t है, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू जी टी। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन फ्री फॉल में क्या होती है? v इज इक्वल टू जी टी। दूसरी इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? 0 है, तो s डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा? हाइट इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के हट जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन वैल्यू g इंटू टी स्क्वायर, और g की वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन लेंगे तो v इज इक्वल टू 10t आ जाएगा, 10 पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/2 10 टी स्क्वायर, 2 से काट देंगे 5t स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो जाएगी 5t स्क्वायर। v इज इक्वल टू सॉरी h इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास? 5t स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी हमारे पास? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a की वैल्यू हमारे पास है 10, s की वैल्यू है h, v की वैल्यू v स्क्वायर और u की वैल्यू 0, तो 20h इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आएगी थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास इतना बताने के लिए, तुम हर बार तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, या तो ये चीज़ भी करना कोई बहुत टफ नहीं है। जब भी अगर फ्री फॉल का क्वेश्चन है तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेनी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। क्वेश्चन अपने आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर तुमने ये लिख दिया ना कि भाई ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऊपर स्टार्टिंग में अगर पकड़ रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ गिरना है तो ग्रेविटी भी नीचे लगती है, तो एक्सेलरेशन प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये दो चीज़ें लिखते हैं, आधा काम तुम्हारा वहीं हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुट कर दो बस कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, v तो v ही रहेगा हमारा, और s की वैल्यू जो हो जाएगी वो h हो जाएगी। क्या हो जाएगी? h। s को हम हाइट मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और सेम जैसे ये है हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सेम जैसे ये है वैसे अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, इस वाले केस को करा रहा हूं मैं, अगर तुम बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन टॉप पे जब ये पहुंचेगा, जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो टॉप पे पहुंचने के बाद रुकेगा, फिर नीचे आना चालू करेगा, तो टॉप पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। टॉप पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। और सोचो ध्यान से, ये जा ऊपर रहा है, जा ये ऊपर रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है? नीचे। फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्पीड घटेगी, स्पीड बढ़ेगी नहीं भाई। तुमने तेजी से ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी तो धीरे धीरे स्पीड घटती रहेगी, टॉप पे पहुंच के स्पीड 0 हो जाएगी। मतलब माइनस क्या दिखा रहा है कि स्पीड घट रही है, बढ़ने की जगह घट रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो चीजें लिख दी, बाकी तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर v 0 आ जाएगा, यहाँ पे u की वैल्यू तो u ही रहेगी, a जो आ जाएगा वो gt आ जाएगा, माइनस की टर्म में आएगा तो माइनस डाल देना, तो g की वैल्यू डाल देंगे -10, तो u इज इक्वल टू -10t। ये आ जाएगी इक्वेशन हमारी पहली। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टोटल हाइट जो आ जाएगी हमारे पास, टोटल हाइट जो आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास? h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ, g की वैल्यू -10t स्क्वायर। बस
और ऐसे ही है थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 इंटू एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -20 एच इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 एच। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन अगर आएगा, एक सिंगल इक्वेशन लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर फ्री फॉल कर रहे हो, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरा रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लो और एक्सेलरेशन वैल्यू +10 ले लो, और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो, और जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है, सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया, इसमें ये न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। क्लियर है? तो ये क्या है हमारे पास, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखो, अब अगर मैं पूरा का पूरा एक बार पूरा का पूरा वो लिख दूँ ना, तो तीन फॉर्मूले वो हमारे पास, तीन ही फॉर्मूले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मोशन है ना, वो आया हमारा फर्स्ट वो ए एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही है। तो मेनली जो अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ऑल्टरनेट थोड़ा फास्ट कर देता है एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन, ये इसी से निकला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन अगर आप सही से पढ़ लेते हो, तीन इक्वेशन अगर याद कर लेते हो, तो मोशन के क्वेश्चन तो इन्हीं के चारों तरफ घूमेंगे, इसी से हो जाएंगे तुम्हारे। ग्राफिकल पोर्शन को छोड़कर बाकी कोई भी क्वेश्चन आप इन क्वेश्चन फॉर्मूले से कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना है वो तुम देखना। पहले कह रहा कार मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा भाई, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब चली है तो रुकी हुई थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी की, जब भी कोई बोले ना कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग की स्पीड जो थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। वी पूछ रहा है, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड। अब तुम खुद ही बताओ, ए यू वी टी कौन सी इक्वेशन आता है, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, एक बार में आंसर आएगा। v की वैल्यू कितनी है हमारे दे रखी है पता नहीं, u की वैल्यू निकालनी, u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और टाइम कितना है 5, तो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। खत्म यार, इतना ईजी सा क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आंसर क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो कहने का तो क्या हो गया, जो गिवन दे रखी है वैल्यू, पहले तुम वो लिख लो पूरी की पूरी, ठीक है ना। क्या क्या गिवन दे रखा था भाई, एक्सेलरेशन दे रखा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, टाइम क्या दे रखा था 5 सेकंड, और ये बोल रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, 0। अगर कोई कहता है कि रुक रहा है, बाद में ब्रेक मार के रुक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कह रहा है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। Which equation of motion is used to calculate the distance travel when initial and final velocity and time are known? जब initial और final velocity तुम्हें पता हो और साथ साथ क्या क्या है, u पता है, v पता है और टाइम पता है, तो s निकालना, कौन सी इक्वेशन लगेगी। देखो भाई u v t s कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, इसमें देखो u v s ही नहीं आ रहा, तो ये तो निकल नहीं सकता। इसमें s आ रहा तो v नहीं आ रहा, इसमें a आ रहा, a हमें पता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू का 2s, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कह रहा है यू वी टी और ये पता है मेरे को, एस निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो भाई इनमें तो ये वाली इक्वेशन में तो एस आ रहा है, तो यहाँ पे ए आ रहा है, वी यूज ही नहीं हो रहा, तो इसमें भी नहीं निकाल सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस लिखा हुआ है, यहाँ वी और यू आ रहा है, फिर ए आ गया, तो ए हमारे पास है नहीं, तो ये भी नहीं लगा सकते। तो ये इक्वेशन ऐसी है जो डायरेक्ट लग सकती है हमारी, और सीधे सीधा आंसर निकाल देगी। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम इन तीनों से ही काम चला लेते हैं, हमारा काम इसी से हो जाता है। लेकिन ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो जब हम प्रूफ करते हैं ना, तो ये वाली इक्वेशन आती है, तो इससे हम इसको प्रूफ कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन से हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं और इसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें v आता है, u आता है और t आता है, और इससे s डायरेक्टली निकल जाता है हमारा। तो इसमें आंसर जो है हमारे पास वो क्या है, d है, ठीक है ना, d आंसर है इसका। वैसे मेनली हम न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे तो इन तीनों का यूज करेंगे। क्लियर है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर पुट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यार एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड।
खत्म कहानी। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना इस चीज़ को भाई, वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 2 मीटर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 4 सेकंड। टाइम जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है हमारे पास? 4 सेकंड, 4 सेकंड लगा रहा है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, वी निकालने के लिए कह रहा है। फिर देखो यू वी कौन सी इक्वेशन लग रही है, दिख रहा है यू वी कौन सी इक्वेशन लगेगी? टी। फर्स्ट इक्वेशन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? निकालनी है। यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 प्लस 8 आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सिंपल जो गिवन दे रखा है उसको लिखो और तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि इक्वेशन कौन सी लगाएंगे। जो निकालना है वो भी लिख दो, इक्वेशन देख के पता लग जाएगा तुम्हें कौन सी इक्वेशन लगानी। वी यू ए टी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस यू ए टी आ गया तो सेकंड है, एस ए वी आ गया, वी यू आ गया तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अलग ही दिख जाता है हमारा। लिखना है बस तुम्हें, जब भी क्वेश्चन दिखे तुम्हें सबसे पहले जो भी गिवन दे रखा है उसको लिख लो। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ये 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं हमें, ये हाइट जो है 20 मीटर ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था फ्री फॉल अगर करेंगे ऊपर से गिराएंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में लेंगे, याद है बताया था मैंने आपको। और दूसरा मैंने तुम्हें कहा था बोल भी देगा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी, तो यानी भाई यहाँ पे जो एक्सेलरेशन नीचे की साइड लग रहा है तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। बताया था ना भाई, ऊपर से गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। और हाइट को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ एस की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है तुम्हें? 20 मीटर, 20 मीटर दे रखी है। तो एस 20 मीटर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है कि भाई कितने टाइम पे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, टाइम निकालने के लिए कह रहा है। तो पता है एस यू ए टी कौन सी इक्वेशन में होता है? एस यू ए टी कौन सी इक्वेशन में होता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लगा देंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दो। एस की वैल्यू क्या दे रखी है? 20। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। टाइम मुझे पता नहीं, टाइम कितनी है? टाइम पता नहीं मुझे। 1/2। ए की वैल्यू कितनी है? 10 और टी की वैल्यू टी स्क्वायर। 2 पंचे 10, 20। 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये तो। प्लस में आ जाएगा 5t स्क्वायर और फिर 5 को डिवाइड में भेज देंगे तो 20/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 5 4 20। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और टी की वैल्यू जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा √4। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड। तो टाइम कितना आएगा आपका हमारा? 2 सेकेंड। टाइम कितना आएगा? 2 सेकेंड। क्लियर है? आगे जाने भाई, तो ये आपका टाइम 2 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड में ग्राउंड पे ही पहुंच जाएगा। 20 मीटर की हाइट से अगर किसी को गिराओगे तो 2 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगी? वो धरती पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस बार नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है ना। दोनों के इसके क्वेश्चन आ गए हमारे पास, नीचे से इधर ऊपर फेंक रहे हैं। तो मैं तुम्हें कहा नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जो एक्सेलरेशन वो लेना, क्या लेना? नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताया था ना, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। फिर इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है। हाउ हाई विल इट राइज? कितनी हाइट तक ये जाएगा? एस की वैल्यू कितनी है? हाइट कितनी हाइट तक जाएगा? हाउ विल इट राइज, कितनी हाइट तक जाएगा? तो यहाँ पे एस को हम एच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एच निकालना है आपको, तो वो जो है हमारा एस से ही निकल जाएगा। तो एस इजिकल टू किसके बराबर है? हमारा एच के बराबर है। तो एच ही निकालना है आपको एक तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब ये टॉप पे पहुंचेगा, जब ये टॉप पे जब पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। भाई सबसे हाइट पे जब टॉप पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ मैंने कहा था ना कि जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो आ गई हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है मुझे, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? एस निकालना है। तो बताओ एस यू ए वी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। वी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू है -10 और एस की वैल्यू जो है हमारे पास हाइट, जो मैक्सिमम हाइट निकालनी है वो निकल जाएगी। तो जाएगा -900 इज इक्वल टू -20 एच। एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -900 डिवाइड बाय -20। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आ जाएगा 45। तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी 45 मीटर, 45 मीटर, 45 मीटर आ जाएगी हाइट हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हाइट जाएगी 30 मीटर पर सेकंड से अगर तुम नीचे से फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो कितना जाएगा हमारे पास? 45 मीटर। क्लियर है भाई? क्लियर है?
तो ये था हमारा एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।